लालची सास ने दिवाली पर बहू को घर से निकाला, लेकिन जैसे ही पुलिस ने बहू के पेट की तरफ इशारा किया, सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज की कहानी समाज के उस कड़वे सच को उजागर करती है, जहां रिश्तों को पैसे के तराजू में तौला जाता है। एक ऐसी माँ की कहानी जिसने अपनी ही बहू की कोख में पल रहे वंश को पहचानने से इनकार कर दिया, सिर्फ चंद साड़ियों और मिठाइयों के लिए। दिल थाम कर बैठी गया, क्योंकि अंत में जो न्याय हुआ वह हर सास के लिए एक सबक है। प्रिया की शादी को अभी 6 महीने भी नहीं बीते थे कि उसके ससुराल में क्लेश का विष घुलना शुरू हो चुका था। ससुराल 3 मंजिला था, बाहर से देखने में भव्य, लेकिन अंदर विचारों की संकीर्णता की दीमक लगी थी। घर में सास उषा देवी का एक छत्र राज चलता था। उनके पति और बेटे रोहन की हैसियत उनके सामने ना के बराबर थी। रोहन एक बड़ी विदेशी कंपनी में अच्छे पद पर था। वेतन भी मोटा था, लेकिन घर का एक पत्ता भी उषा देवी की मर्जी के बिना नहीं हिलता था। उषा देवी को एक बीमारी थी, लालच की लाइलाज बीमारी। प्रिया के मायके से शादी में गृहस्थी का भरपूर सामान आया था, लेकिन उषा देवी की भूख कभी शांत नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि बहू कुबेर का खजाना लेकर क्यों नहीं आई। पहला बड़ा त्योहार रक्षाबंधन सर पर था। त्योहार खुशियां लेकर आता है, लेकिन प्रिया के लिए यह एक काली रात बनकर आ रहा था। रक्षाबंधन से ठीक 1 हफ्ते पहले उषा देवी ने अपनी समधिन यानी प्रिया की मां सावित्री देवी को फोन लगाया। उषा देवी की आवाज में मिठास नहीं, बल्कि एक हुक्मनामा था। उन्होंने कहा, बहन जी, इस बार राखी पर शगुन जरा भारी भेजिएगा। हमारे खानदान की रस्म है कि जब बहू पहली राखी मनाती है तो भाई को पूरा सूट, ब्रांडेड घड़ी, विदेशी इत्र और 5 तरह की मिठाइयाँ मिलनी चाहिए। और सुनिए, मेरे लिए साड़ी जरा कायदे की भेजिएगा। वो हल्की वाली साड़ियाँ मत भेज दीजिएगा जिसे देखकर हमारे मोहल्ले की औरतें थू थू करें। मेरी जेठानी की बहू के मायके से तो रेशमी साड़ियाँ आई थी। हमें किसी के आगे नजर न झुकाने पड़े, इसका ख्याल रखिएगा। नाक हमारी कटेगी तो दर्द आपको भी होगा। उषा देवी ने बिना सामने वाले की मजबूरी समझे फोन काट दिया। किचन में चाय बना रही प्रिया के कानों में यह शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसका कलेजा फट गया। वह जानती थी कि उसकी माँ एक सेवानिवृत्त शिक्षिका है। पिता के गुजरने के बाद पेंशन ही उनका सहारा थी। छोटा भाई आयुष अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। ऐसे में इतना महंगा सामान, प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मन ही मन सोचने लगी, है ईश्वर, मेरी विधवा माँ इतना बोझ कैसे उठाएगी? क्या बेटी भी आना कोई गुनाह है? उस रात प्रिया ने हिम्मत जुटाकर अपने पति रोहन से बात की। उसने बड़ी आस से कहा, रोहन, मम्मी जी ने माँ से बहुत लंबी मांग रख दी है। माँ के पास इतने पैसे नहीं है, क्या आप मम्मी जी को समझा सकते हैं? लेकिन रोहन, जो माँ के पल्लू से बंधा था, झुंझला उठ। उसने बेरुखी से कहा, प्रिया, यह घर की रस्म है, तमाशा मत बनाओ। मेरी दीदी के ससुराल में भी सब जाता है। अगर हम देते हैं तो हमें मिलना भी चाहिए। तुम अपनी माँ को बोलो कहीं से भी इंतजाम करे, कर्जा ले या कुछ भी करे, लेकिन हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। पति के मुख से ऐसे निर्दयी शब्द सुनकर प्रिया की रूह कांप उठी। उसे लगा जैसे वह इस घर में पत्नी नहीं, बल्कि एक ऐसी वस्तु है जिसके साथ दहेज की रसीद जुड़ी है। वह रात भर तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही, लेकिन उसके आंसुओं की कीमत उस घर में मिट्टी के बराबर भी नहीं थी। राखी का दिन आया। प्रिया का छोटा भाई आयुष शगुन लेकर आया। वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेहतरीन चीजें लाया था। रोहन के लिए एक अच्छा कपड़ा, एक सुंदर घड़ी, 1 किलो काजू कतली और उषा देवी के लिए एक अच्छी साड़ी। लेकिन जैसे ही उषा देवी ने पैकेट खोला, उनका चेहरा गुस्से से लाल बबूला हो गया। उन्होंने भरी सभा में, जहां जेठ जेठानी भी मौजूद थे, साड़ी को सोफे पर पटक दिया। यह क्या है? उषा देवी चीखी। मैंने कहा था ना कि मुझे बनारसी रेशम चाहिए। यह 2 कौड़ी की साड़ी भेजकर मेरी बेइज्जती करने का इरादा है क्या? और मिठाई सिर्फ 1 डिब्बा? हमारे खानदान की नाक कटवा दी इस लड़की ने। मासूम आयुष का चेहरा शर्म से पीला पड़ गया। वह अपमान के घूंट पीकर रह गया। प्रिया ने रोते हुए कहा, माँ जी, मेरी माँ ने अपनी पेंशन से जोड़कर यह सब भेजा है। चुप कर, उषा देवी ने उसे डांटा। हमें तेरी माँ की गरीबी से मतलब नहीं। अगर हैसियत नहीं थी तो बड़े घर में बेटी ब्याही क्यों? रख इसे अपने पास या कबाड़ में फेंक दे। उस दिन आयुष बिना खाना खाए, आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया। प्रिया ने कसम खाई कि अब वह अपनी माँ को 1 पैसा खर्च नहीं करने देगी। उस रात उषा देवी ने एक फरमान सुना दिया, दिवाली आने वाली है। अगर दिवाली पर शगुन वैसा नहीं आया जैसा मैं चाहती हूँ, तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अगले 7 महीने प्रिया ने एक मौन तपस्या की तरह बिताए। उसने घर का हर काम किया, झाड़ू पोछा, बर्तन, सबकी सेवा। वह एक शब्द नहीं बोली। उसने यह भी किसी को नहीं बताया कि वह गर्भवती है। उसे डर था कि अगर उसने बताया तो शायद ये लोग उसके बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने सिर्फ अपनी माँ को बताया था और कहा, माँ, आप चिंता मत करना, मैं सही समय का इंतजार कर रही हूँ। दिवाली आ गई। इस बार आयुष नहीं आया। उसने डर के मारे कुरियर से सामान भिजवाया। शाम को जब पूरा मोहल्ला दियों से रोशन था, उषा देवी के घर में अंधकार छाने वाला था। उषा देवी ने कुरियर खोला। उसमें एक साधारण साड़ी और सामान्य उपहार थे। उषा देवी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बस, बहुत हो गया। उषा देवी ने सामान को दरवाजे की तरफ लात मारी। निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी। जब तेरी माँ के पास हमारी हैसियत के हिसाब से सामान देने की औकात नहीं, औकात हो तभी लौटना, वरना वहीं सड़ जाना। प्रिया ने रोहन की तरफ देखा। रोहन ने नजरें फेर ली।
और कहा, माँ सही कह रही है प्रिया, तुम जाओ यहाँ से। एक गर्भवती पत्नी जिसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसे दिवाली की रात धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। उषा देवी ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। प्रिया सड़क पर खड़ी नहीं रही, वह टूटी नहीं। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और सीधे मोहल्ले के चौराहे पर गई, जहां औरतें दिया जला रही थी। उसने अपनी सास की करतूत सबको बताई। मोहल्ले में हड़कंप मच गया, लेकिन प्रिया जानती थी कि सिर्फ सहानुभूति से काम नहीं चलेगा। उसने पुलिस को फोन मिला दिया। 10 मिनट के भीतर पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई आ गई। साथ में एक कड़क महिला इंस्पेक्टर थी। प्रिया ने इंस्पेक्टर को कुछ बताया। इसे सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। इंस्पेक्टर ने उषा देवी के घर का दरवाजा जोर से खटखटाया। उषा देवी ने बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला। आ गई होगी भिखारन वापस माफी मांगने, लेकिन सामने पुलिस को देखकर उनके प्राण सूख गए। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में पूछा, उषा देवी कौन है? जी जी मैं हूँ। उषा देवी की आवाज लड़खड़ा गई। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें खबर मिली है कि आपने एक गर्भवती महिला को जो 7 महीने के गर्भ से है, उसे मानसिक प्रताड़ना देकर और दहेज के लिए घर से निकाला है। आप जानती हैं यह कितना संगीन जुर्म है? उषा देवी ने झूठ बोलने की कोशिश की। नहीं मैडम, यह अपनी मर्जी से गई है। तभी प्रिया सामने आई और उसने वो बम फोड़ा जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। प्रिया ने कहा, मैडम मेरी माँ सावित्री देवी आपकी पुरानी टीचर है, जिन्होंने आपको स्कूल में पढ़ाया था। उन्होंने ही मुझे संस्कार दिए हैं कि बड़ों का सम्मान करो, लेकिन जुल्म मत करो सहो। इंस्पेक्टर चौंक गई। क्या तुम सावित्री मैम की बेटी हो? वो तो देवी समान महिला है। इंस्पेक्टर ने उषा देवी की ओर देखा और डंडा जमीन पर पटकते हुए बोली, शर्म नहीं आती? जिस घर की बेटी एक प्रिंसिपल और समाज सेविका है, उस घर से तुम भीख मांग रही हो और एक गर्भवती औरत को घर से निकाला। अभी के अभी प्रिया के पैर पकड़कर माफी मांगो, वरना पूरी रात हवालात में मच्छर मारोगी और दिवाली जेल की रोटी खाकर मनेगी। रोहन, जो अब तक मौन था, पुलिस और जेल के नाम से कांप गया। उसने हाथ जोड़ लिए। मैडम गलती हो गई, हम अभी माफी मांगते हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, बंद कमरे में नहीं, बाहर चलिए, सबके सामने माफी मांगिए। उषा देवी को मोहल्लों वालों के सामने, जहां उन्होंने अपनी नाक ऊंची रखने के लिए यह सब प्रपंच रचा था, वहीं अपनी बहू के आगे हाथ जोड़ने पड़े। प्रिया ने अपनी माँ को फोन लगाया और स्पीकर पर डाला। इंस्पेक्टर के डर से उषा देवी गिड़गड़ाई। बहन जी, समधिन जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। प्रिया ने फोन काट दिया और एक फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। उसने रोहन की आंखों में आंखें डालकर कहा, रोहन, जिस पति ने अपनी गर्भवती पत्नी के लिए एक शब्द नहीं बोला, उसके साथ में अपनी पूरी जिंदगी और अपने बच्चे का भविष्य नहीं बिता सकती। मुझे इस घर की 4 दीवारी से डर लगता है। मैं यह घर छोड़ रही हूँ। उषा देवी रोने लगी। बहू ऐसा मत कर, पुलिस मुझे ले जाएगी। प्रिया ने कहा, पुलिस आपको नहीं ले जाएगी क्योंकि मैंने शिकायत वापस ले ली है, लेकिन मैं जा रही हूँ। मैं अपने बच्चे को वो संस्कार दूंगी जो मेरी माँ ने मुझे दिए हैं, न कि वो लालच जो आपने इस घर को दिया है। प्रिया ने अपना बैग उठाया और उस सर उठाकर अपनी माँ के द्वारा खरीदे गए उस छोटे से फ्लैट की ओर चल दी, जहाँ सुकून था, लालच नहीं। रोहन और उषा देवी दिवाली की उस रात रोशनी के बीच भी घोर अंधेरे में अकेले रह गए। उनका पोता या पोती उनसे हमेशा के लिए दूर हो गया। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।